हैं तो अपनी सास की कदर करें, क्योंकि सास का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता है। अगर इसे अच्छे से निभाएंगे तो ये अच्छा चलेगा, नहीं तो ये बहुत ही नाजुक होता है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है, क्योंकि आजकल सास और बहू की तो बनती नहीं है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो व्यूअर्स, आज है मेरी सास की डेथ एनिवर्सरी, यानी उनकी बरसी। तो हमारे घर में है नियाज, और नियाज के लिए मैं बना रही हूँ जर्दा, और बाहर से आनी है बिरयानी। और देखें अलीशा भाभी क्या बनाएंगी। तो जर्दी की तैयारी मैं कर रही हूँ। जर्दी के लिए मैंने राइस बॉयल रख दिए हैं, और शुगर भी निकाल ली है, और आलमंड्स भी निकाल लिए हैं। फाइनली राइस मेरे बॉयल हो चुके हैं, और जो आपको मटेरियल मैंने दिखाया है, बस थोड़ा सा ये सिंपल सा इसका मेथड है, वही सामान डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर इसे दम पर रख देना है। तो फ्रेंड्स, शादी से पहले तो ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं, लेकिन शादी के बाद तो बनाना पड़ता है ना। और जब सास की डेथ एनिवर्सरी हो तो तब तो बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर होती तो हमें इन्हीं काम से उनको इम्प्रेस करते। चलें, तो सासू माँ के लिए जो मैंने जर्दा बनाया वो रेडी हो चुका है। बाकी है कि मैं इसमें एसेंस डालकर इसे फिर से रख देती हूँ, और थोड़ा सा मैंने इसमें आलमंड डाले हैं, और मैं डालूंगी इसके ऊपर खोया। तो हमारा होममेड खोया है जो हमने घर में बनाया था, हमारी किरण आपी ने बनाया था, बहुत ही अच्छा खोया है। तो जब मैंने जर्दे में उसको मिक्स किया तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो फ्रेंड्स, सारी बातें करेंगे बाद में, रेसिपी शेयर करेंगे आपसे बाद में। अब इससे पहले चले बात करते हैं सास के टॉपिक के। तो दुआ करते हैं अपनी सासू माँ के लिए। ए अल्लाह, हमारी मरहुमा सास को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, इनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, इनकी कोताहियों को माफ़ फरमा, और हमें उनकी नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। मुझे तो फ्रेंड्स ना सास का प्यार नसीब हुआ, ना सासू माँ की जो है डांट नसीब हुई, क्योंकि ये उनकी 14th डेथ एनिवर्सरी है, यानी उनके जो है उनकी डेथ को जो है 14 साल हो चुके हैं। तो मेरी शादी को तो अभी 3 इयर्स ही हुए हैं। तो ना ही वो हमारे को रिलेटिव्स हैं, ना मैंने उन्हें देखा है, ना मैंने जानती हूँ, लेकिन उनके किरदार के बारे में जो उनके घर से सुना है, उनके ख़ानदान से सुना है, उनके किरदार के बारे में कि उनका किरदार एक बहू एज अ बहू बहुत ही अच्छा था, और एज अ सास भी बहुत अच्छा था, बट हमें नसीब नहीं हुआ इट्स ओके। सो फ्रेंड्स, आज हमारी पूरी फैमिली जमा हुई है मरहुमा सास की बरसी पर। तो सबने बताया कि उनके बारे में, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि माशाल्लाह वो एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ दी, प्यार और शफकत बांटी, और हर रिश्ते को मोहब्बत से निभाया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे किरदार की थी। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखें, इंसान तो फ़ानी है, लेकिन अच्छे किरदार और नेक अमाल हमेशा याद रहते हैं। हमारी सास साहिबा भी अच्छे किरदार की मालिक थी, और वो इन्हीं लोगों में शामिल थी जिन्होंने अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और खिदमत से लोगों के दिलों में जगह बनाई। मेरी भी बस यही दुआ है फ्रेंड्स, और आप लोग भी मेरी सास मरहुमा सास के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। एक बार आमीन कह दें, और उनके लिए 3 बार सूरह इखलास और 1 बार सूरह फातिहा पढ़ दें, आमीन ज़रूर कहिएगा फ्रेंड्स। आज मेरी टर्न थी। आज मैं जो है रूम बहुत मेजी हो रहा है, रूम को भी नहीं देखा, बस जल्दी से काम निपटा कर मैं जो है फ्रेश हुई, फिर जो है मैंने सूरह यासीन पढ़ी। तो रूम की तो खैर है, वैसे भी क्लीन ही लग रहा है, इतना मेजी नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि काम में पता ही नहीं चला कि रूम भी सेट करना है। अज़ल फातिमा को न्यू कपड़े भी नहीं पहनाए, मैं सूरह यासीन पढ़ रही हूँ, और अज़ल फातिमा जो है इन्हें इसी टाइम पर जो है मम्मा को लव करना याद आता है जब मम्मा कहीं बिजी होती हैं। अज़ल फातिमा को मैंने बताया, अज़ल फातिमा आज आपकी जो है दादी का दिन है, आपकी जो है दादी नहीं है, आप वो बच्ची हो जिसकी ना दादी है ना दादा है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि नाना भी है और नानी भी है। और माशाल्लाह अज़ल फातिमा के ताया इतने सारे हैं, दादू की तो कमी महसूस होती ही नहीं है, और ना ही दादी की कमी महसूस होती है, लेकिन फिर भी ना अज़ल की ग्रैनी नहीं है, तो अज़ल फातिमा उन्हें बहुत मिस करती हैं। तो बच्चे जो है आने वाले हैं, मैंने अपना लिपस्टिक का बॉक्स जो है साइड पे कर दिया है, क्योंकि बच्चे बहुत शरारतें कर रहे हैं। चलो बेड से नीचे उतरो, कम ऑन। तो अलीशा भाभी ने जो है ये बनाया है अचार गोश्त, नहीं कढ़ाई गोश्त बनाया है सासू माँ के लिए, और मैंने जर्दा रेडी किया है। और जो है बिरयानी जो है हमने बाहर से देग मंगवाई है, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं, तो बिरयानी घर में नहीं बन सकती। तो बिरयानी आ चुकी है, नियाज का टाइम हो गया है, माशाल्लाह सब लोग बैठ गए हैं दुआ के लिए, सब लोग दुआ कर रहे हैं, अपनी अम्मी को याद कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग मौजूद हैं, सिर्फ इनकी माँ मौजूद नहीं है। माँ तो ऐसी हस्ती है ना, बात बात पर याद आती है, हर दिन याद आती है। तो हमारे घर में काफ़ी इवेंट्स होते हैं, लेकिन जो बरसी का डे होता है इनकी अम्मी का, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट वाला होता है। सो अनफॉर्चुनेटली हमजा की जो है मीटिंग है, हमजा जो है ऑफिस में है, हमजा नहीं आ सके, बाकी हम लोग सब मौजूद हैं। तो हमजा आ जाएंगे तो फिर हमजा भी हमें ज्वाइन करेंगे। अज़ल फातिमा भी अपनी दादू के लिए प्रे कर रही हैं, और हम लोग सब प्रे कर रहे हैं। और ये शरारती बॉय जो है अज़ल फातिमा को टीज़ किए जा रहा है।
सो फ्रेंड्स, चलें टॉपिक की बात करते हैं। तो मैं आजकल की जितनी भी बहुएं हैं, सास बहुएं जो हैं, जिनकी सास भी मौजूद है, उनसे यही कहना चाहूँगी कि सास जो है एक अनमोल रिश्ता है। ये हर किसी को नसीब नहीं होता, जैसे मुझे नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको हुआ है, अगर आपकी सास है, तो अपनी सास की कदर करें, क्योंकि सास का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता है। अगर इसे अच्छे से निभाएंगे तो ये अच्छा चलेगा, नहीं तो ये बहुत ही नाजुक होता है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है। क्योंकि आजकल सास और बहू की तो बनती नहीं है, क्योंकि सास को भी ये सोचना चाहिए था कि सास भी कभी बहू थी, सास को भी ये सोचना चाहिए और बहू को भी ये सोचना चाहिए कि मैं भी कभी सास बनूंगी। तो यही सोचते हुए अपने रिश्ते को जो है लेवल से लेकर चलना चाहिए। 50% वो डिस्काउंट करें और 50% जो है बहू डिस्काउंट करे। तो जब दोनों तरफ से डिस्काउंट चलेगा तो फिर अच्छा रिश्ता चलेगा ना। मीन्स के ऐसा लगेगा जैसे कि बहू का और सास का रिश्ता नहीं है, बल्कि बेटी और माँ का रिश्ता है। क्योंकि जैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होती है, वैसे ही सास भी अपने बेटे और घर के लिए दिल में जज्बात रखती है। वो जानती है कि घर में सुकून तो हो, बेटा भी खुश हो, बहू भी खुश रहे और खानदान में भी जो है इज्जत कायम रहे। मैं आजकल की सब बहुओं को ये कहना चाहूंगी कि अगर बहू सास को माँ का दर्जा दे तो इज्जत, प्यार और खिदमत करे तो दिलों में फासले खुद ब खुद मिट जाते हैं। माँ और सास में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों से हमें जो है तरबियत और एक्सपीरियंस का जो ट्रेजर मिलेगा ना, वो कहीं और से नहीं मिलने वाला। और हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है, यही सिखाता है कि बड़ों की इज्जत करें, खिदमत करें और उनसे दुआ लें। चलें तो फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक हुआ कंप्लीट और काम भी मैंने सारा कर लिया है। आपने देखा, हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन किया, सारा काम भी किया, किचन भी क्लीन किया और बच्चों को भी देखा। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों सास बहू के बारे में तो आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे एक और व्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।